आप देख रहे हैं TNB। उनके इलाके में दुकान खुले ना खुले, इसमें हिंदुओं को एतराज नहीं होना चाहिए। दुकान पे बेचने से धार्मिक भावना को कैसे हर्ट होगा? मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी नवरात्र ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी वैसा नहीं खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ ऐसा एरिया है मुस्लिम भाई वहाँ खुल जाए कोई बात नहीं, मगर जहाँ हिंदू मंदिर वगैरह ऐसे स्थान है, मंडी है वगैरह में ये मीटों को बंद कर दिया जाए। मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन रमज़ान भी चल रहे हैं, उनके भी त्योहार है, तो भाई उनको भी सबको अपने फेस्टिवल मनाने का वो होता है हक, तो उनके हिसाब से उनको भी ओपन रहना चाहिए। नवदुर्गों के महीने में ये नहीं होना चाहिए कि मीट की दुकानें खुलें और आसपास का माहौल वातावरण गंदगी से फैले। तो खाना चाहता है वो खाए, जो नहीं खाना चाहता नहीं खाए, पर्सनल चॉइस है। इसके लिए आप जो लोग खाते हैं आप उनको नहीं रोक सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली में दरअसल नवरात्र चल रहे हैं, रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, तो कई तरीके की जो हैं खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में जो डिसीजन लिया गया था अभी कुछ ही दिनों पहले गाज़ियाबाद में, हालांकि वहां पर मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद जो है यूटर्न ले लिया गया और दुकानें जो है नियमानुसार खोलने का आदेश दे दिया गया। लेकिन अब जो है कल SGMC के जो मेयर हैं उन्होंने आदेश दिया है कि मंदिरों के आसपास खुले में जो मीट की जितनी भी दुकानें हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है बंद करने का आदेश जो है दिया गया है। कमिश्नर को उन्होंने पत्र लिख अपनी जो बातें हैं उनको कही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की चीज़ें नवरात्रों में होती हैं, क्योंकि मंदिरों के आसपास जितनी भी मीट की शॉप्स खुली होती हैं उन सभी को लेकर जो है आसपास मंदिरों के आसपास गंदगियां भी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा है और इस आदेश की जो है वो मांग की है। इसी विषय को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ दिल्ली की जनता जो है इस विषय पर सोचती है। तो चलिए मेरे साथ बात करते हैं जनता से। अंकल, कल एक आदेश आया है, SGMC के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यन ने एक आदेश दिया है कि नवरात्रों तक जो है मीट की जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। आप कहेंगे? देखो ऐसा है, मीट की शॉप हिंदुओं के इलाके में आप मत खोलो, ज़्यादा अच्छा है, मत खुलवाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। मगर जो उनके अपने इलाके हैं जहाँ पे कि उनकी तादाद, मुसलमानों की तादाद से ज़्यादा है, उनके इलाके में दुकान खुले ना खुले, इसमें हिंदुओं को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि हिंदुओं के इलाकों में मीट की शॉप नहीं खुलनी चाहिए, तो ये सिर्फ नवरात्रों में या उनके बाद भी? उसके बाद भी अगर ना खुले तो अच्छा है। लेकिन अंकल, नॉनवेज तो हिंदू लोग भी खाते हैं। एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। जी। कौन आदमी क्या खाता है वो फिर अपना बाहर से यानी कि वो करेगा अरेंजमेंट, या वो फिर बाहर खा के आएगा, मगर उससे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? सामने कोई चीज़ होती है तो दिमाग अलग काम करता है, दूर के बारे में नहीं पता होता कि कहने क्या हो रहा है। अंकल, आप क्या सोचते हैं इस पे जो बयान दिया, मतलब जो कहा गया है कि नवरात्रों में जो है मीट की शॉप नहीं खुलनी चाहिए? ऐसा नवरात्रे ही नहीं, बल्कि ऐसा है कि हिंदू जहाँ पर बहुमत है वहाँ पे ये चीज़ बैन है, और 90% हिंदू शायद खाता भी नहीं है। 10% तो हर एक के अंदर ये बात है कि हर एक तरह का आदमी मिलेगा। बाकी और क्या कहें, खुलनी क्यों नहीं चाहिए अंकल, ये जानना चाहूँगी। खुल नहीं हुआ कि इससे जो है ना, आपको ये बताएं कि जैसा अन्न वैसा मन, जी, ये सब चीज़ों का निचोड़ है मेरे हिसाब से। बाकी आप जब सब समझदार हैं, कोई बेवकूफ़ है नहीं। अंकल, आप क्या सोचते हैं जो बयान दिया गया है कि नवरात्रों में मीट की शॉप नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि जब नवरात्रे शुरू हो जाते हैं तो लोग लहसुन प्याज तक जो है वो छोड़ देते हैं? बेटे, हमारे घर में तो सब कुछ छोड़ देते हैं। जी, वही चीज़ बंद होनी चाहिए। तो मतलब क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि हिंदू लोग भी तो बहुत से हैं जो खाते हैं तो वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी से लेके आए जी, और चुपके खा ले तो कह नहीं सकते। जी जी। कोई सामने तो खाता नहीं है। अगर जैसे कोई दारू पीने वाला अपने घर में बच्चों के सामने लाएगा तो बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जो है ना अपने घर में प्रभाव पड़ता है। सर, कल SGMC के जो मेयर हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि नवरात्रों में जो है मीट की शॉप जो है वो नहीं खुलेंगी। कैसे देखते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता सुने इस चीज़ को। और ऐसी चीज़ आज भी युवा इतना जाग चुका है कि वो इन नॉन वेज से दूर रहना चाहता है।
मैं तो कह रहा हूँ ये परमानेंट ही नहीं खुलनी चाहिए और हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। जहाँ ऐसा एरिया है मुस्लिम भाई वहाँ खुल जाए कोई बात नहीं, मगर जहाँ हिंदू मंदिर वगैरह ऐसे स्थान है, मंडी हैं वगैरह में ये मीटों को बंद कर दिया जाए, ये मेरे कहना है। लेकिन सर बहुत से तो ऐसे हिंदू भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो उनके लिए वो भी उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसको अमल करें तो ज़्यादा अच्छा है। मगर वैसे आज हिंदू जाग चुका है, वह जैसा चाहते हैं बुजुर्ग गाइड करते हैं वो आजकल मान रहे हैं इन चीज़ों को। तो जिस तरीके की सलाह दी जाती है, जो यूथ है आज का, उसको जिस तरीके की सलाह दी जाती है वो उसी तरीके से जो है अमल करना चाहता है और वो भी कहीं ना कहीं चाह रहा है। एक मैम हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं जो कहा गया है कि नवरात्रों में मीट की शॉप जो है वो नहीं खुलनी चाहिए? देखिए, नवरात्रे धार्मिक चीज़ है, तो उस समय ये मीट वगैरह की शॉप बंद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन उन्होंने मतलब जैसे कि अब तो रमज़ान भी चल रहे हैं, उनका त्यौहार भी चल रहा है, तो या तो ये दोनों चीज़ें देख के कोऑपरेट करके काम करे सरकार जी, कि जिससे उनको भी इशू ना हो, ना हमें भी इशू हो। आपको क्या लगता है कि खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? अब मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन रमज़ान भी चल रहे भाई, उनके भी त्यौहार हैं, जी, तो भाई उनको भी, सबको अपने फेस्टिवल मनाने का वो होता है हक, तो उनके हिसाब से उनको भी ओपन रहना चाहिए। सबको अपने अपने फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। सर, इस समय जो है रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उनका भी त्यौहार है, हम हिंदुओं का भी त्यौहार है, तो इसको किस तरीके से सर? मैडम, आज मुस्लिम भी जाग चुके हैं, वो भी जानते हैं कि त्योहारों में चाहे मुस्लिम हो वगैरह नॉनवेज के से वो भी परहेज करते हैं। अब वो भी नहीं खाते ये चीज़ें। आप निजामुद्दीन चले जाएं, निजामुद्दीन के मौलाना तक वो कहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थल है, यहाँ हर धर्म का आदमी आता है, तो यहाँ भी मीट की शॉप नहीं होनी चाहिए हमारे मंदिर के पास में। तो सर ने हमें बताया है कि निज़ामुद्दीन के जो मौलाना हैं, उन्होंने जब इन्होंने बात की थी तो उनका भी कहना है कि वो भी जो है मीट की जो शॉप्स हैं उनसे परहेज करते हैं। दिल्ली, साउथ दिल्ली में जो है नवरात्रों में मीट की शॉप्स को बंद करने का आदेश दिया गया है। मेयर जो है वहाँ के, उनकी साइड से क्या कहेंगे सर? ये पर्सनल चॉइस है, मैं भी नवरात्र ऑब्जर्व करता हूँ, मगर अगर मीट की दुकान खुली होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, दुकान खुली रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो हिंदू होते हैं वो लोग नवरात्रों के टाइम पे लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दुकान पे बेचने से धार्मिक भावना को कैसे हर्ट होगा? मैं भी हिंदू, मैं भी नवरात्र ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आदेश दिया गया है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सही नहीं मानता इसको। मैम, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो खाना चाहता है वो खाए, जो नहीं खाना चाहता नहीं खाए, पर्सनल चॉइस है। इसके लिए आप जो लोग खाते हैं आप उनको नहीं रोक सकते हैं या उनको उनके लिए बंधन नहीं लगा सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस है, सबके लिए समान है। जो खाना चाहता है खाए, नहीं खाना चाहता नहीं खाए। दक्षिणी दिल्ली के मंदिरों के आसपास जितने भी मीट की ओपन दुकानें हैं उन सभी को बंद करने का आदेश दिया गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये आदेश दिया गया है? जी, आदेश ये बिल्कुल सही है। इससे आदेश से यानी कि नवदुर्गों के महीने में ये नहीं होना चाहिए कि मीट की दुकानें खुलें और आसपास का माहौल, वातावरण गंदगी से फैले। और जैसे हमारे यहाँ पवित्र महीना माना जाता है नवरात्रि का, माता जी का एक बहुत ही यानी कि पवित्र महीना माना जाता है, तो इसके अपेक्षा ये नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं में तो हर दिन भगवान का ही होता है, तो सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों? नहीं, नवरात्रों हमारे यहाँ एक स्पेशल यानी कि बहुत बड़ा वो है, माता जी का अवतार मानो या कुछ भी मानो, यानी माता जी के लिए बिल्कुल ही समर्पित हैं। जी, ये है, इसलिए तो आपके हिसाब से खुलनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। क्यों नहीं खुलनी चाहिए? क्योंकि रमजान का समय भी चल रहा है। रमजान का भी पवित्र महीना है, इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि मीठी मछली खानी है, और भी कुछ खाओ, यानी कि सुबह और उनका जो कुछ रात में होता है या जो भी होता है वो जरूरी थोड़ी ना है कि मीठी मछली शुरुआत करो, और भी है खाने की और डिस्कें हैं, वो सब खाओ अपनी। हाँ। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि आप मतलब क्या सोचते हैं कि नवरात्रों के बाद भी दुकानें जो हैं वो बंद ही रहनी चाहिए या खुलनी चाहिए? नवरात्रों में तो नहीं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसा वो उनके उचित समझें वो वैसा करें, लेकिन नवरात्रों में नहीं खुलनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, और ये होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आदेश लिया गया है, इसका हम समर्थन करते हैं। हिंदुओं के लिए नवरात्र जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में एक आदेश आ गया है कि नवरात्रों के दिनों में 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक जो है अब दुकानें मीट की जो हैं वो बंद रहेंगी। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, हमेशा के लिए नवरात्र हमेशा के लिए बंद रहनी चाहिए। लेकिन सर, हमारे कहा जाता है कि हमारे दिल्ली हो चाहे देश हो, वहाँ तो सब मिलजुल कर रहते हैं।
तो मिलजुल के रहते तो ये थोड़ा ना मतलब वे तो कोई जीव जंतु है, उनके थोड़ा ना खाना चाहिए। हम भी तो इंसान है, वो किसी के बच्चों को किसी को खाते ही खाना। लेकिन कई हिंदू भी तो हैं जो मीट खाते हैं। छोड़ना चाहिए उनको, वो हिंदू है ही नहीं। लेकिन सर रमजान का महीना भी चल रहा है, तो वो लोग जो है वो शाम के समय नॉनवेज खाते हैं। हम पसंद नहीं करते, अपने अपने मन की बात है। हमारी तरफ से तो बंद होना चाहिए। जो आदेश दिया गया है उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अंकल क्या कहेंगे, एसडीएमसी के जो मेयर हैं मुकेश जी, उन्होंने फैसला दिया है कि नवरात्रों में मीट की दुकानें जो हैं वो बंद की जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, बंद होना चाहिए। 9 दिन तो कम से कम बचा के रखना चाहिए, हिंदुओं का त्यौहार है। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है, उनके फैसले का सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर जो जैसे कि अभी रमज़ान और नवरात्र एक साथ ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ नवरात्र को लेके ही ये फैसला लिया गया है? नवरात्र के बाद अपना खोल दें, उनका त्यौहार, वो अपना त्यौहार मनाते रहे। 9 दिन तो कम से कम बचा कर चलते, हम तो ये कहना चाहते हैं। लेकिन नवरात्र शुरू होने से पहले ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, बीच में फैसला लिया गया है? पहले लेना चाहिए फैसला, बीच में नहीं लेना चाहिए। पहले लेते तो और अच्छा था, बीच में लेने से कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जो मेयर हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है, ज़्यादातर लोगों ने जो है उनके फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि नवरात्रों में जितनी भी मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का सवाल है। हिंदुओं के 9 दिन जो हैं वो नवरात्रों के दिन जो है मीट की शॉप्स बंद होने चाहिए। हालांकि जो सूर्यान हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने भी बचे हुए नवरात्रों में मीट की शॉप, क्यों हालांकि बीच में नवरात्रों के बीच में ये फैसला लिया गया है, कुछ नवरात्र निकल चुके हैं तो उनके बीच में ये फैसला लिया और कहा गया है कि बचे हुए नवरात्रों में जो है मीट की शॉप्स बंद की जाएंगी, क्योंकि इससे जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था और भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और जो आसपास मंदिरों के आसपास की जो दुकानें हैं, उन खुली दुकानें हैं, उनसे जो गंदगियाँ जो मंदिरों के आसपास होती हैं उसको लेकर भी उन्होंने ये बात कही है कि मंदिरों के आसपास सफाई भी जो है वो रखी जा सकेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय आप अपनी रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।